चलिए अब आगे देखिए। हर्षि राम भटे भेटे हु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बेद तब किन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। सुजाना यानी समझदार, कृतज्ञ यानी आभारी, बेटे हुए यानी मिलना। तो जैसे ही प्रभु राम के प्रलाप को अपने कानों से सुनकर बंदरों का दल व्याकुल हो उठा और उसी समय हनुमान जी वहां आकर पहुंचे, तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे करुण रस में वीर रस आकर मिल गया हो। तो उसी समय श्री राम प्रसन्न होकर हनुमान से गले मिले, क्योंकि उन्हें लगा कि अब मतलब यह लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ गए। तो हर्षि राम बैठे हुए हनुमान को देखकर श्री राम खुशी से उन्हें गले मिले। अत्यंत चतुर प्रभु राम हनुमान के प्रति अत्यंत कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं, मतलब कृतज्ञता का भाव अनुभव कर रहे हैं। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तब वेद राज सुषेण, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। तब वेद राज सुषेण ने तुरंत ही मूर्छित लक्ष्मण को दवा दी और वह प्रसन्न होकर उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे हु भ्राता, हर्षे सकल बालू कपि भ्राता। राम ने अपने भाई लक्ष्मण को अपने सीने से लगाकर उनसे भेंट की। जैसे ही लक्ष्मण को होश आया ये सुषेण के दवा देने पर, तो उन्होंने श्री राम ने लक्ष्मण के होश आने पर उन्हें तुरंत अपने सीने से लगाया, खुशी से उनसे भेंट की। और सकल भालू कपि भ्राता, और वानरों और भालुओं का समस्त जो झुंड था वहां पर वह खुशी से झूम उठा। भ्राता यानी झुंड या समूह। कपि पुनि वेद तहा पहुंचावा, जेही विधि तबही ताही लई आवा। लई आवा यानी ले आए। तत्पश्चात हनुमान ने वेद सुषेण को उनके स्थान पर उसी प्रकार पहुंचाया जिस प्रकार वह पहले उसको वहां से लेकर आए थे। मतलब हनुमान जी संजीवनी बूटी के साथ उनको भी लेकर आए थे, जहां पर ये सुषेण वेदराज थे उनको भी लेकर आए थे। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दी तो हनुमान जी ने वापस उन वेदराज को उनके स्थान पर पहुंचा दिया। मतलब जहां से वो लाए थे वहीं उन्हें ले जाकर वापस उन्हें छोड़ दिया। यहाँ पर इसमें हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी से जो तैयार औषधि वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण को दी तो उनकी मूर्छा दूर हो गई। इससे 1 नंबर वाला क्वेश्चन तैयार होएगा जो आपको लर्न करना है और तैयार भी करना है। और यहाँ पे आई गया हूँ में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाकी ये प्रभु प्रलाप, प्रभु परम, ये भेटे हूँ भ्राता और ये तबही ताई, इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। ये सिर धुनना एक मुहावरा है और सिर धुनेऊ का मतलब होता है ठोकना, पीटना। विषाद यानी दुख। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताही जगावा। पही आवा यानी के पास, विविध यानी कई प्रकार के। तो सुषेण वेद्य के उपचार से लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार जब रावण ने सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ और बार बार अपना सिर पीटने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और वह बेचैन होकर मतलब रावण बेचैन होकर कुंभकर्ण के पास पहुंचा और अनेक जतन करके उसको जगाया। जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरी बेसा। निशिचर यानी राक्षस, कालू यानी काल। तो कुंभकर्ण के जागने पर राक्षस कुंभकर्ण ऐसा प्रतीत हुआ जैसा मृत्यु शरीर धारण कर साक्षात
आकर उपस्थित हो गई हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई बताओ तुम्हारा मुंह किस कारण से सूख रहा है। मतलब रावण ने कई जतन करके कुंभकर्ण को उठाया और कुंभकर्ण नींद में से उठा हुआ जागने पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो मृत्यु शरीर धारण कर कर उपस्थित हो गई है। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है मानहु। और कुंभकर्ण पूछा, कहू भाई। कुंभकर्ण ने जाकर अपने भाई से पूछा, काहे तव मुख रहे सुहाई, के हे भाई तुम्हारे ये मुंह किस कारण से सूख रहे हैं। ये सिर धुनेऊ एक मुहावरा है, इसका आपको प्रयोग भी करना है और इसको आप काव्य सौंदर्य में भी लिखेंगे कि भाई जब रावण ने सुना कि सुषेण वेद्य के उपचार से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई तो ये समाचार सुनकर रावण अपना सिर धूनने लगा या सिर पीटकर पछताने लगा। चलिए आगे। कथा कही, ये सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। यहाँ पे ये मानहु में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, देह धरी बेसा पूरा वाले में दशानन सुनेऊ और ये पुनि पुनि, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। पुनि पुनि में तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का। चलिए आगे। कथा कही सब तेही अभिमानी, जेही प्रकार सीता हरियाणी, हरियाणी यानी हरण कर लाया। तात कपीना सब निसीचर मारे, महा महा जोधा संगारे। तब रावण ने अभिमान पूर्वक वह सारी कहानी बताई कि वह किस तरह सीता का अपहरण कर लाया था, मतलब उस कुंभकर्ण को सुना रहा था। उसने कहा, तब राम से युद्ध छिड़ने पर वानरों ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं को मार डाला। तात कपीना सब निसीचर मारे, तो वो बता रहा है कि किस तरह से उन्होंने सब वानरों को मार डाला और बड़े बड़े योद्धाओं को भी मार गिराया। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अंकपन भारी। अपहर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रन धीरा। अतिकाय यानी विशाल शरीर वाला, सुर रिपु यानी देवताओं का शत्रु, दुर्मुख यानी कड़वी जुबान वाला। तो कटुभाषी, दुर्मुख, देवताओं का शत्रु, सुर रिपु, नरभक्षी, मनुज आहारी, विशाल शरीर वाला, अतिकाय, अकंपन, भारी शरीर वाला आदि राक्षस योद्धा मारे जा चुके हैं। ये सारी खबर दशानन यानी रावण उसको सुना रहे हैं। और भी दूसरे सहोदार आदि युद्ध में धैर्य न खोने वाले राक्षस वीर भी युद्ध भूमि में मृत पड़े हैं। सुनी 10 कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सठ यानी दुष्ट, बिलखान यानी बिलखता हुआ, 10 कंधर यानी रावण। रावण की इन बातों को सुनकर कुंभकर्ण बिलख उठा, मतलब जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और उसने कहा, हे मूर्ख, तू जगत जननी सीता का हरण कर लाया है, अब भी अपना कल्याण चाहता है, अर्थात अब तेरा बचना संभव नहीं है। इस पूरे में ये भी सममात्रिक छंद है और इसमें अर्धसम मात्रिक छंद दोहे का प्रयोग हुआ है। महा महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है इधर महा महा में, और कथा कही, महा महा, अतिकाय, अंकंपन इत्यादि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये लक्ष्मण मूर्छा और इसका ये लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसका आपको पूरे की व्याख्या करनी है। चाहो तो एक साथ करते हो सकते हो, चाहो तो अलग अलग कर सकते हो।
अब देखिए अभ्यास पाठ के साथ इसके क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं करने हैं। तो क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इनका तो आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका व्याख्या में हो जाएगा, इसलिए आपको इसको अलग से नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये भी आपको करना है। और इसके बाद ये जो पाठ के आसपास है इसमें आपको जिन चीजों पर अंडरलाइन की गई है उन्हें देखना है स्पष्ट। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक पर अज तथा निराला की सरोज स्मृति में पुत्री सरोज के मृत्यु शोक पर पिता के करुण उद्गार निकले। इन चीजों को अंडरलाइन करिए क्योंकि इनसे 1 लाइन क्वेश्चन तैयार होगा कि भाई रघुवंश किसका महाकाव्य, तो कालिदास का है, और इसमें इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इंदुमती है। इसी तरह से निराला की कौन सी है, सरोज स्मृति में इनकी पुत्री सरोज। तो ये चीज आपको लर्न करने के लिए इसको अंडरलाइन करना है, लिखना नहीं है कॉपी में, केवल लर्न करना है। उसके बाद इसमें 4 नंबर पे देखिए, राम कौशल्या के पुत्र थे और लक्ष्मण सुमित्रा के। इस प्रकार वे परस्पर सहोदर यानी एक ही माँ के पेट से जन्मे नहीं थे। फिर राम ने उन्हें लक्ष्य कर ऐसा क्यों कहा। इस चीज को भी आप एक बार लर्न करेंगे वापस। ये यहाँ पर ये स्पष्ट करेंगे कि सहोदर का मतलब क्या होता है या सहोदर का प्रयोग क्यों किया गया है इस चौपाई में। 5 नंबर यहाँ कवि तुलसी, ये तुलसी के जो थे अभी छंद, दोहा, सवैये, सोरठा, इसमें दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया ये 5 छंद प्रयुक्त हैं। और ये शब्द छवि यानी ये शब्दार्थ आपको सारे पढ़ने और लर्न करने। अब आप इसके बाद आता है ये पेज नंबर 54 पर, इन्हें भी जाने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते भी हैं। अधिकतर बच्चे इन पीछे छपी हुई चीज़ों को ध्यान नहीं देते। ये वेरी आईएमपी है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। सबसे पहले चौपाई जो अभी हमने आगे पढ़ी थी, तो चौपाई सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि चालीसा किसे कहा जाता है, तो ये इसका आंसर है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। तो इसी तरह से आप चौपाई के बारे में, दोहा के बारे में और सोरठा के बारे में और कवित्त और सवैया के बारे में पढ़ेंगे। और जो अंडरलाइन करी है उन्हें भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि उनसे कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो धन्यवाद, आपका ये चैप्टर यही समाप्त हुआ। आपको ये इन्हें भी जाने, चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त, सवैया, इन 5 पॉइंटों को विशेष रूप से तैयार करना है, लर्न करना है और इनसे शॉर्ट क्वेश्चन बनाकर तैयार करना है क्योंकि ये वैकल्पिक में भी आते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन वाले में भी आते हैं। धन्यवाद।